हाय गाइस, वेलकम अगेन चौधरी कंपटीशन क्लासेस। तो इंडियन एयरफोर्स का जो सेकंड इनटेक है 2021 का, उसकी जो पीएसएल है 30 अप्रैल को रिलीज़ होगी या फिर नहीं होगी। बहुत सारे कैंडिडेट के मन में यही डाउट चल रहा है, आपका जो पीएसएल है 30 अप्रैल को रिलीज़ होगा या फिर नहीं होगा, और इसकी जो कट ऑफ है कितनी जा सकती है। पिछली बार कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट को पीएसएल के लिए एनरोलमेंट किया गया था। आपकी जो एनरोलमेंट लिस्ट आई, आपका जो फर्स्ट इनटेक है 2021 का, उसकी जो ज्वाइनिंग हुई है अभी आपका 2 महीने, जस्ट 2 महीने पहले तक आपकी ज्वाइनिंग हुई थी। आपका 16 मार्च को भी एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट आई थी, देखिए 16 मार्च को। और अभी आपका एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट आई थी, जबकि जो फर्स्ट आपका एनरोलमेंट लिस्ट आई थी वो आपकी 25 जनवरी को आई थी। तो कहीं ना कहीं देखिए 25 जनवरी से आपका, और फिर एक आपका जो 25 फरवरी को एक दोबारा से आपकी एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट जारी की गई। उसके पश्चात आपका आई थिंक 8 या फिर 10 मार्च को एक और एडिशनल एनरोलमेंट जारी की गई थी इंडियन एयरफोर्स द्वारा। तो इस बेस पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत अधिक मात्रा में इंडियन एयरफोर्स द्वारा इस बार वैकेंसी ली गई है। विद प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा, और इस बेस पर आज हम बात करेंगे आपकी जो कट ऑफ है कितनी जा सकती है। इससे पहले मैं आपके लिए कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन एकदम देखिए आपको श्योर बताने की कोशिश करूँगा। जिस तरीके से इंडियन एयरफोर्स ने आपका फर्स्ट इनटेक 2021 के लिए वैकेंसी ली है, काफ़ी इनफ मात्रा में वैकेंसी ली है। तो सबसे पहले वह कैंडिडेट, जिन कैंडिडेट के मन में डाउट है कि क्या 30 अप्रैल को पीएसएल रिलीज़ होगी या फिर नहीं होगी, तो आप बिल्कुल श्योर माने आपका जो पीएसएल है 30 अप्रैल को ही रिलीज़ होना है। क्योंकि आपको पता है पीएसएल 30 अप्रैल को रिलीज़ होगा, उसके पश्चात जस्ट आपका 1 महीना लग जाता है। 1 महीने के बाद आपकी एनरोलमेंट लिस्ट जारी की जाती है। तो आपका मई में आपका किसी भी प्रकार का कोई एनरोलमेंट लिस्ट नहीं आएगा, और आपका 10 जून को एनरोलमेंट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपकी जो ज्वाइनिंग होगी लास्ट जून में प्रारंभ हो जाएगी। तो अभी आपके पास देखिए कभी कहीं ना कहीं बहुत सारा समय है, और इंडियन एयरफोर्स के पास भी बहुत सारा समय है। तो इस बेस पर आपका जो पीएसएल है पोस्टपोन नहीं की जाएगी। इसकी जो डेट है, रिलीज़ होने की जो डेट है, बढ़ाई नहीं जाएगी। क्योंकि देखिए जब तक हो सकता है जो स्थिति है बहुत ही कवर देखने को मिल जाए, अभी आपके पास इनफ टाइम है। तो इस वजह से आपका जो पीएसएल है 30 अप्रैल को ही रिलीज़ होना है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जैसे ही आपको पीएसएल रिलीज़ कर देंगे उसके तुरंत बाद आपको वह कॉल अप कर लेंगे। कहीं ना कहीं 40 दिन का समय लगेगा। 40 दिन के पश्चात आपकी एनरोलमेंट लिस्ट आएगी। उसके पश्चात आपका 10 जून के बाद आपकी आई थिंक 23 या फिर 24 जून से आपकी ज्वाइनिंग प्रारंभ हो जाएगी। तो अभी बहुत सारा समय है। तो आप इस डाउट को अपने माइंड से निकाल दें कि आपकी जो पीएसएल है 30 अप्रैल को रिलीज़ होगी या फिर नहीं होगी। बिल्कुल श्योर है आपकी जो पीएसएल है 30 अप्रैल को ही रिलीज़ होनी है। देखिए मेरे पास यह आपका जो फर्स्ट इनटेक हुआ है 2021 का, उसका कट ऑफ मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा। इसका जो कट ऑफ था कितना गया था, क्योंकि आपको पता है इसकी जो जब आपकी पीएसएल रिलीज़ की गई 30 मई को, उसके पश्चात आपकी एनरोलमेंट लिस्ट आई, और जो कैंडिडेट एनरोलमेंट लिस्ट से रह गए थे या फिर उन कैंडिडेट का एनरोलमेंट लिस्ट में स्टैंड बाई में नाम आया था, तो क्या था, उनका स्टैंड बाई क्लियर नहीं हो पाया था। और जो कैंडिडेट, जिन कैंडिडेट का नाम पीएसएल में तो आया था लेकिन एनरोलमेंट लिस्ट में नहीं आया था, तो उसकी जो पीएसएल की जो कट ऑफ गई थी 28 नंबर कट ऑफ गई थी। तो जब आपका इंडियन एयरफोर्स द्वारा एग्ज़ाम तो नहीं कराया गया था, इसका जो आपको पता है इनटेक भी बदल चुका है। यह इनटेक था आपका फर्स्ट इनटेक 2021, लेकिन यह इनटेक कौन सा हो चुका है, सेकेंड इनटेक 2021। तो इस वजह से आपका वैकेंसी इनके पास काफ़ी मात्रा में थी। तो इन्होंने क्या किया था कि जो कैंडिडेट पीएसएल में जिनका नाम था और एनरोलमेंट लिस्ट से आउट कर दिए गए थे, तो उन कैंडिडेट को भी मौका दे दिया गया था। तो जिन कैंडिडेट के 28 नंबर थे आई थिंक वो भी पास हो गए थे। जिन कैंडिडेट के 28 नंबर थे वह भी पास हो गए। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कट ऑफ कितना गया था, 27.5 नंबर कट ऑफ गया था। तो साथ साथ में आपका रैली वाले कैंडिडेट भी थे इसमें। अलग अलग स्टेटों में आपको पता है, यूपी में भी रैली की भर्ती कराई गई थी, दिल्ली में भी रैली की भर्ती कराई गई थी, उत्तराखंड आपका, चाहे राजस्थान हो आपका। तो अलग अलग स्टेटों में इंडियन एयरफोर्स द्वारा रैली की भर्ती कराई गई। तो आपका जो फर्स्ट इनटेक था 2021 का, आप यहाँ से देख सकते हैं रैली के जरिए ही आपका कहीं ना कहीं यह भर्ती ली गई थी। और सेकंड इनटेक 2020 से जो कैंडिडेट आउट हो गए थे एनरोलमेंट लिस्ट से और जिनका स्टैंड बाई क्लियर नहीं हो पाया था, तो वह भी आप यहाँ से क्लियर कर गए थे। देखिए वो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो मेरे कांटेक्ट में थे, उनके 28 नंबर थे। एक कैंडिडेट था जिसके 28 नंबर थे, वह भी क्लियर हो गया, वह भी पास कर गया था। और आपका जो रिटेन एग्जाम था उसकी कट ऑफ कितनी गई थी, 28 नंबर। लेकिन जब आपका इसके लिए पीएसएल आई, आपका सेकंड इनटेक 2020 के लिए, उसकी जो पीएसएल गई थी 28 नंबर पर गई थी। तो जिन कैंडिडेट के 28 नंबर थे वह भी क्लियर कर गए थे, अर्थात आपका जो बेस था
सबसे कम नंबर 28 ही थे, क्योंकि रिटन एग्जाम की जो कट ऑफ गई थी 28 नंबर पर गई थी। वह भी कैंडिडेट क्या था कि अपना एग्जाम क्लियर कर गए थे, अर्थात वह ज्वाइनिंग है अभी। अब का क्या है कि ट्रेनिंग कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो कि मेरे कॉन्टैक्ट में थे, तो अभी क्या है कि वह ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो इस बार की बात करेंगे। ये तो रहा पिछली आपका जो इनटेक हुआ है उसका क्या शेड्यूल था, उसकी क्या कट ऑफ थी, और कुल मिलाकर कितनी वैकेंसी ली गई है मैं आपको यहाँ से विद प्रूफ दिखाऊंगा। आप यहाँ से देख सकते हैं 86 पेज की जब PDF थी, और 86 पेज में आप यहाँ से देख पाएंगे कुल मिलाकर 3274 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए थे PSL के लिए एक्स ग्रुप में। इसके बाद मैं वाई ग्रुप के लिए बनाऊंगा। यदि कोई कैंडिडेट कमेंट में आकर बोलेगा कि वाई ग्रुप के लिए भी बनाओ, लेकिन मैं एक्स ग्रुप का पहले एनालिसिस करूँगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं आपका वाई ग्रुप के लिए हो सकता है कल वीडियो जारी कर दूँ। तो आप यहाँ से जब इसको देखेंगे अनफिट वाले कैंडिडेट जब सर्च करेंगे तो आप पाएंगे कुल मिलाकर आपका जो अनफिट कैंडिडेट थे वो करीब करीब आपके 1200 प्लस कैंडिडेट थे। 1200 प्लस आप यहाँ से देख सकते हैं 1242 कैंडिडेट ऐसे जो कि अनफिट थे। तो 3274 कुल मिलाकर कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए, जिसमें से 1242 ऐसे कैंडिडेट थे जो कि अनफिट थे। और इसमें करीब करीब आपका 50 कैंडिडेट ऐसे थे जो कि एब्सेंट थे। आप यहाँ से देख सकते हैं एब्सेंट, जब आप इस पर सर्च करोगे तो आप यहाँ से देख पाएंगे कि आपका जो एब्सेंट थे कुल मिलाकर आई थिंक 50 के अप्रॉक्स कैंडिडेट ऐसे थे कि जो कि एब्सेंट थे। आप यहाँ से देख पाएंगे 56 ऐसे कैंडिडेट थे जो कि एब्सेंट थे, और कुछ इसमें कुल मिलाकर CSV वाले कैंडिडेट होंगे। तो इस बेस पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं 1300 से 1400 ऐसे कैंडिडेट थे जो कि अनफिट या फिर आपका एब्सेंट थे, और CSV वाले भी कैंडिडेट थे। लेकिन यह PSL कब रिलीज़ की गई थी? 15 जनवरी को। कब रिलीज़ की गई थी? 15 जनवरी को। तो जब आपका क्या था कि जो कैंडिडेट जिनका मेडिकल भी क्लियर नहीं हो पाया था और जिस कट ऑफ में उनका नाम था, देखिए कट ऑफ आई थिंक सभी कैंडिडेट क्लियर कर गए थे। तो आप यहाँ से देख पाएंगे उनका जो मेडिकल था प्रोसेस कंप्लीट पूरा नहीं हो पाया था, फिर भी उनका इसमें नाम आ गया था, और उसके पश्चात उनका मेडिकल कराया गया था। तो उनका क्या था कि अनफिट लिख कर आ रहा था, उनके नाम के आगे अनफिट आ रहा था। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो कि बोल रहे थे, मेरे पास मैसेज आए थे कि अभी मेरा मेडिकल नहीं हुआ है और मेरा अनफिट दिखा रहा है। तो मैंने उनसे बोला कि बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, आपका जब मेडिकल हो जाएगा, जब आपका एनरोलमेंट लिस्ट आएगा तो उसमें आपका अपडेट कर दिया जाएगा फिट का। SL के बाद आपकी एनरोलमेंट लिस्ट आई तो उसमें कुल मिलाकर 2604 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए थे। तो उसमें क्या था कि देखिए बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो कि रैली वाले थे, उनका उसमें नाम नहीं आया था इसमें। और जो कैंडिडेट सेकंड इनटेक 2020 वाले थे वो आउट हो गए थे आपका, चाहे आपका स्टैंड वाइज से आउट हुए हो, चाहे आपका जब आपका PSL रिलीज़ की गई थी, एनरोलमेंट लिस्ट आई थी, चाहे उसके पश्चात आउट हुए हों, तो उनका इसमें नाम आ गया था। सभी कैंडिडेट का इसमें नाम आ गया था। करीब करीब 600-700 ऐसे कैंडिडेट थे जिनका उसमें नाम आ गया था। इन 2604 कैंडिडेट में से कोई भी ऐसा कैंडिडेट ऐसा नहीं था जिस कैंडिडेट का नाम स्टैंड बाई में रखा गया हो। सभी कैंडिडेट मेन में रखे गए थे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं सबसे जो लास्ट में आपकी एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट आई है वह 16 मार्च को आई थी। आप यहाँ से देख सकते हैं 16 मार्च 2021 को आई थी, और इससे पहले एक और एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट आई थी। आप यहाँ से देख सकते हैं वो आई थी आपकी 25 फरवरी को। आप यहाँ से देखें फर्स्ट इनटेक 2021 के लिए एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट है 25 फरवरी 2021। इससे पहले आपकी जो मेन वाली होती है एनरोलमेंट लिस्ट वह 25 जनवरी को आई थी। तो उसके पश्चात आपकी 2 एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट आई है। ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा 2 बार एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट आई हो। तो कहीं ना कहीं इस बार आपकी वैकेंसी काफ़ी मात्रा में है, तो इस वजह से आपका देखिए 2 बार एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट इंडियन एयरफोर्स द्वारा लिया गया है। तो इस बेस पर बात करें आपकी जो कट ऑफ है एक्स ग्रुप की रिटन एग्जाम के लिए कितनी गई थी? 43। वाई ग्रुप के लिए कट ऑफ कितनी गई थी? 29.25। तो इस बेस पर देखा जाए तो आप कहीं ना कहीं आपकी जो कट ऑफ है सेम ही रहने वाली है। जिस कैंडिडेट के जो नंबर हैं आपका रिटन एग्जाम में 43 नंबर हैं, चाहे आपका वाई ग्रुप में 29.25 नंबर हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो नाम है PSL में रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो जो भी कोई कैंडिडेट कट ऑफ के विषय में पूछ रहा हो तो आई थिंक आपकी जो कट ऑफ है सेम ही रहने वाली है। एक्स ग्रुप के लिए 43 नंबर रहेगी, वहीं वाई ग्रुप के लिए जो कट ऑफ रहने वाली है 29.25 रहने वाली है। और मैंने आपको बता ही दिया है आपकी जो PSL रिलीज़ होनी है वह 30 अप्रैल को ही रिलीज़ होनी है, और इसमें किसी भी प्रकार कोई डाउट अपने मन में ना पालें। और जैसा ही कोई अपडेट होगा मैं तुरंत ही आपको दे दूंगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। तो आप यहाँ से जब इसको देखेंगे डेस्कटॉप साइड पर लगाकर तो आप यहाँ से देख पाएंगे इंडियन एयरफोर्स का जो फर्स्ट इनटेक है 2022 का, उसका जो एग्ज़ाम होना है
इसका एग्ज़ाम 18 अप्रैल से प्रारंभ होना था और 24 अप्रैल के मध्य इसका एग्ज़ाम होना था, लेकिन इसका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है अभी फ़िलहाल। तो यही अपडेट लगा हुआ है। जैसे ही कोई नया नोटिस आ जाएगा तो यहाँ आपका अपडेट दे दिया जाएगा। तो यही आपको फ़िलहाल बताना था। आई थिंक आपके समझ में सब कुछ आ गया है। तो आपकी XRP फाइनल कट ऑफ कितनी रहने वाली है? आपकी 43 नंबर, जिस कैंडिडेट के 43 नंबर हैं या फिर इससे अधिक हैं तो डेफिनेटली इसका नाम PSL में रिलीज़ कर दिया जाएगा। जिस कैंडिडेट के वाई में 29.25 नंबर हैं तो उसका नाम भी PSL में रिलीज़ कर दिया जाएगा। थैंक्स जैन।